आप में से कितने लोगों को हंसना बड़ा अच्छा लगता है? अच्छा, कितने ऐसे हैं जिनको हंसने से ज्यादा अच्छा दूसरों को हंसाना लगता है? तो यही आज के सेशन का टॉपिक है, हाउ टू मेक अदर्स लाफ। सर जैसे हम सर किसी से जोक करते हैं या सर कहीं पर भी जोक करते हैं, सर वैसे तो बंदा हंस जाता है सर, लेकिन बाद में क्या होता है कि जैसे हमारे घर वाले भी आसपास हैं, वो कहते हैं कि तुझमें अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, तू इतना 21 साल का हो गया, तू अभी भी जोक कर रहा है, मतलब थोड़ा शांत रहा। सर फिर सोचते हैं कि आप शांत रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर कहीं जोक मार देंगे। बंदा मैच्योर है, कोई सीरियसली नहीं लेता। मैच्योर हो जाओ थोड़े से यार। मैच्योरिटी लाए या सर जोक करें क्या? तो यही जोक है, करने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब जो सच है उससे बड़ी कॉमेडी और कहीं नहीं है। अभी आपने अगर इसको ध्यान से नोट किया हो, जो भी ये भाई साहब बोल रहे हैं, बेचारे बड़े इनोसेंटली, बड़े प्यार से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो ये क्वेश्चन खुद एक अपने आप में मजाक है। तो अब आप क्या चाहते हो मुझसे? क्या मैच्योरिटी में जोक करें या क्या? मैच्योर जोक्स करो। मैच्योर बढ़ोगे, नॉनवेज जोक्स आपने सुने होंगे, शादी के बाद के जोक्स, उनसे बीच में ऐसे ही पूछ लिया करो। अच्छा चलो टॉपिक चेंज करते हैं। पापा आप ये क्या बातें कर रहे हो? आप ये बताओ, आप हनीमून पे कहाँ गए थे और क्या किया था आपने, कैसे किया था? सही है, मैच्योर जोक्स हैं, बड़ों के जोक्स हैं, बड़ों के तो ऐसे होंगे, है ना? हाँ। हो गया जी। और कोई क्वेश्चन? जवाब है ही नहीं मिलेगा क्या? कोई जवाब नहीं है, मस्त रहो। मतलब हर चीज के अंदर ये वाई 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 नहीं घुसाना है अननेसेसरी। हाँ मुझे क्या करना है करियर में, वहां पे वाई ठीक है। अब घर वालों का नेचर अलग है, आपका नेचर अलग है, फर्क क्या पड़ता है? मजे मारो ना यार, एंजॉय करो। जब भी यही हुआ कि जब आप आए ना, क्योंकि आपने आते ही सबको कूल डाउन कर दिया, क्योंकि सब ऐसे थे कि फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं तो कैसा हो, तो आपने आते ही कूल डाउन कर दिया। तो मेरे दिमाग में आया था कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, और आज का टॉपिक यही था। सिंपल सा फंडा है। पहला तो कि हमको खुद को रिलैक्स होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल सीरियस होकर के यहाँ पे कॉमेडी करूँगा, मतलब सोचो ऐसे करके, बॉडी लैंग्वेज मेरी ऐसी है, यहाँ पे मैंने पैर फोल्ड कर रखे हैं जैसे आप में से कुछ लोगों ने कर रखा है, या फिर ऐसे बैठे हुए हो। देखो देखो किस किस का है, देखो खोलो अपने पैर खोलो। तो इससे क्या होता है, इसको ब्लॉकिंग पोज बोलते हैं, कि अगर मैं ऐसे आकर के बैठ गया तो समझ जाओ कि ब्लॉक हो गया, मैं अपने आप को आप लोगों से बचा रहा हूँ। और आप क्या, आपका बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर मैं ऐसे बैठा हूँ। हाँ ले ले, कर ले जो करना है, क्या उखाड़ेगा मेरा, समझ गए? तो दैट मैटर्स अ लॉट। देखो देखो जी, पोज को देखो, मतलब हाथ को अगर आप खोल करके रखते हो, रिलैक्स रहते हो, ऐसे रहते हो, ऐसे रहते हो, तो बढ़िया है। तो सामने वाले लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हो, ऐसे करते हो वैसे करते हो, तो समझ जाओ गड़बड़ हो गई। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो तो भी सामने वाले लोग डर जाते हैं। वो मेरे कुछ सेशंस के लिए ठीक है, लेकिन आज के सेशन के लिए ठीक नहीं है ना? एक बॉडी लैंग्वेज, क्या बोल रहा है, करना पड़ेगा, तेरा बाप भी करेगा बिजनेस, कौन नौकरी करेगा, सारे खच्चर। एक बंदे की हमारे पास मेल आई है कल, कहता सर जो भी नौकरी करते क्या वो सब खच्चर है? मैंने कहा नहीं मोहन प्यारे ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों का क्या है, उनको हर छोटे मजाक पे भी गुस्सा आता है, किसी भी बात पे भी गुस्सा आता है, चाहे जो कर लो तब भी गुस्सा आता है। उनके उससे दूर रहो और क्या करो। ऐसे बंदों को अपनी दुनिया में छोड़ दो, समझ गए ना? तेल लेने गए, हाँ जो मस्त है उनके साथ में रहो। हर तरह के लोग हैं दुनिया में। अगर हमको दूसरों को हंसाना है तो उसके लिए ऐसी क्या क्वालिटी है जो हमारे अंदर होनी चाहिए? सर ऑब्जर्वेशन। कपिल शर्मा क्या करता है, अगर हम उसके प्रोग्राम देखें तो वो रियलिटी से चीज़ें उठाता है, जैसे इंडियंस को फॉरेनर से कंपेयर करता है, या फिर स्टार लाइफ को कॉमन लाइफ से कंपेयर करता है। तो वो रियलिटी दिखाता है कि एक्चुअल में इंडियंस की थिंकिंग क्या है, मतलब अगर वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। तो जहाँ पे भी लोग कनेक्ट होते हैं, एज इन कि ये तो एग्जैक्टली यही चीज़ बोल रहे जो हम करते हैं, तो फिर लोगों को हंसी आती है, जिससे हम रिलेट कर पाते हैं और जो सच होती है, और सच को देखने के लिए हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है। यानी कि जो संता बनता के जोक्स होते हैं उस पर इतनी हंसी नहीं आती है,
है ना, जो जोक्स होते हैं उस पर हमको इतनी हंसी नहीं आती है, तो आज हम उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये नहीं कर रहे हैं कि आपको एक जोक कैसे अच्छे से सुनाना है, हम बात कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन में अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब क्या है। सर मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है, जैसे कुछ लोग हैं हमारे दिमाग में पैटर्न्स बन जाते हैं, जैसे जकीर खान है, तो वो अगर स्टेज पे आता है, जकीर खान कौन है? मैंने जाकिर खान तो सुना है। जाकिर खान सही, तो सर अगर वो स्टेज पे भी आता है और वो बहुत कॉमन सी बात भी बोलता है तो हम हंसने लगते हैं। हाँ। सर आपके साथ भी जैसे, मतलब मैं ही नहीं कह रहा हूँ, कई बार क्या कर रहे हो यार? सर कई बार जोक्स बहुत नॉर्मल होते हैं और हमारे दिमाग में एक पैटर्न है कि संदीप से कुछ बोलेंगे तो हंसी आनी ही आनी है। हाँ, तो सेम पैटर्न से रिलेट। कुछ कॉमेडी ही होगी, है ना, कि आपको कुछ करना है अपनी लाइफ, कॉमेडी है, बोलने दो, बड़बड़ करता रहता है। तो सर जो दिमाग में पैटर्न्स बन जाते हैं कॉन्टेंट को देख देख के, तो वो भी हमें हंसाने पे मजबूर कर देते हैं। हाँ, मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक इमेज बन जाती है, कभी नोट किया है? और अलग अलग लोगों की इमेज अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। मतलब आप इसको कह सकते हो, अगर यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल करके आ रही है बात करते करते, वो क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन, ऑल्दो इट इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपने एक क्लास में एंट्री मारी है, तो आप समझ जाओ जो पहला दिन होता है ना, वो काफी हद तक डिफाइन कर देता है कि आपकी जो अगले 4 साल है वो कैसे निकलने वाले हैं। हो सकता है आप अपने स्कूल में बिल्कुल ही थके हुए थे, जैसे मेरे साथ में भी हुआ था। मैं पहले एक स्कूल में था 10 तक, तो वहां पर मैं ऐसा था कि लड़की तो दूर की बात है, कोई लड़का दोस्त भी नहीं था मेरा। कभी कोई लड़की कुछ पूछती थी कि भाई ये मैथ्स की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैथ्स में मैं अच्छा था थोड़ा सा, तो वो पूछती थी तो मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, हाँ क्या मतलब समझ ही नहीं आता था क्या बोलूं। तो ऐसी मेरी हालत थी। लेकिन जैसे ही मैं एक दूसरे स्कूल में गया, 11th में मैंने अपना स्कूल चेंज किया, तो वहां पर मैंने अपनी इमेज को इस तरीके से पोर्ट्रे किया, जाते ही मतलब पहले दिन ही लोगों के पूरे स्कूल में हाहाकार मच गया, ये कौन आया है। बेल बॉट्स उस टाइम पे बड़ी चलती थी, यहां से ना बिल्कुल टाइट, मतलब पूरी टांगों की और उसके टांगों के ऊपर वाली जो जगह होती है उसकी पूरी शेप दिख रही थी। हाँ, तो जैसे ही मैंने इमेजिन कर रहे हो क्या? तो मैंने क्या किया, मतलब इतना स्टाइलिश तरीके से गया, उस स्कूल में एंट्री मारी, तो पूरे स्कूल में एक हाहाकार मच गई, ये कौन आया है स्कूल के अंदर। आप समझ गए? तो फर्स्ट इंप्रेशन रियली मैटर्स अ लॉट। तो अपने आप ही लोग एक बार को ऐसा हो गए उनके माइंड में, यार ये तो कोई स्टड है बंदा, जबकि था मैं बिल्कुल थका हुआ। तो फिर क्या होता था कि मैं कुछ भी थोड़ा बहुत भी बीच में बोलता था ना, एक स्टाइल से थोड़ा सा हल्का सा कुछ बोला तो क्लास हंस पड़ी। आपने भी नोट किया होगा कि कोई ऐसी जगह है जहां पर आप जाते हो, बोलते हो और वैसे ही हंसी मजाक होने लग जाता है। कहीं पर आप जाओ, कुछ भी कर लो, अपनी लाइफ का बेस्ट जोक भी मार दो, तभी लोग कहेंगे चल रहा साइड जो पका रहा है, होता है ना। तो इमेज रियली मैटर्स अ लॉट। और इमेज की बनने की शुरुआत कहां से होती है? योर फर्स्ट इंप्रेशन। सर दूसरों को हंसाने से पहले ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम खुद पे हंसना सीखें। जब तक हम खुद पे नहीं हंसेंगे तो हम दूसरों को नहीं हंसा पाएंगे। एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर यार। उन्होंने सबसे बड़ी क्वालिटी बोल दी है हंसाने की। मतलब ये सबसे सेफ जोन होता है जब आप खुद पे हंस रहे होते हो। खुद का जितना मर्जी मजाक उड़ा लो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां आपने किसी और का मजाक उड़ाया तो क्या होगा, वो लोग एक अलग ही जोन में चले जाएंगे। अगर हम खुद पर नहीं हंस पाएंगे और दूसरों का मजाक उड़ाएंगे तो हो सकता है टेम्पररी बेसिस पे आपको कुछ लाफ्स मिले, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसे बंदे से सब कट जाएंगे। तो ऐसे लोग कभी किसी के अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, इनके अच्छे दोस्त नहीं होते हैं। इनफैक्ट उनके जो अपने दोस्त होते हैं वो भी पीछे से उनकी ले रहे हो, मतलब जो भी है उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। हाँ ये दिल्ली वाली भाषा कहीं ना कहीं